कराची में तिब्बी इमदाद का मुंतजर मसीहा कोरोना से जाँ बहक के इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ के साबिक रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर फुरकान अपने घर पर करंतना गुजार रहे थे। तबीयत ज्यादा खराब हुई मगर सरकारी अस्पतालों ने बर वक्त तिब्बी इमदाद फराहम ना की। PMA के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर कैसर सज्जाद का इंकशाफ। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 14 डॉक्टर्स कोरोना वायरस से मुतासर, तादाद 89 हो गई। कोरोना से मजीद 17 अमवात, मजमूई तादाद 457 तक पहुंच गई। 981 नए केसेस के बाद मरीजों की तादाद 20,084 हो गई। सिंध में मजीद 8 मरीजों ने दम तोड़ा, अमवात 130 तक जा पहुंची। कतर से पेशावर आने वाले 243 में से 81 अफराद का कोरोना पॉजिटिव। इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 में कोरोना के 9 मजीद केसेस सामने आ गए। PIA परवाज पर तैनात पायलट और 3 फजाई मेजबान भी कोरोना का शिकार। डस्का के SHO समेत 16 पुलिस एहलकार कोरोना से मुतासर। सक्खर में सिविल अस्पताल की नर्स और वार्ड बॉय का कोरोना पॉजिटिव आ गया। हम देखें तो पाकिस्तान में औसतन 24 रोजाना कोरोना की वजह से अमवात हो रही हैं, यानी एक माह के अंदर 720 लोग कोरोना की वजह से उनकी मौत वाक़ई हो सकती है अगर ये मौजूदा सूरत हाल बरकरार रहे। पाकिस्तान में और पाकिस्तान जैसे ममालिक जो हैं वहाँ पर, जो इस खित्ते में जो ममालिक हैं वहाँ पर ये बीमारी उतनी मोहलक नहीं साबित हुई कि जितनी ये यूरोप के अंदर या अमेरिका के अंदर हुई है। 6 दिन में कोरोना से यौमिया औसतन 24 अमवात हुई। पाकिस्तान में वबा अमेरिका और यूरोप की तरह मोहलिक नहीं, जानी नुकसान कम और मुआशी नुकसान ज्यादा हो रहा है। लॉकडाउन से 1 करोड़ 80 लाख अफराद की बेरोजगारी का खदशा है। वफाकी वजीर असद उमर ने मईशत को दरपेश खतरात की घंटी बजा दी। कहते हैं हर 4 में से 1 पाकिस्तानी को खुराक की कमी का सामना है। 7 करोड़ गुर्बत की सतह से नीचे चले जाएंगे। 9 मई के बाद लॉकडाउन का फैसला कौमी राबता कमेटी करेगी। दुनिया में कोरोना का जोर टूट गया। हलाकतों की शरह में कमी, सेहतयाब होने वालों की तादाद 11,41,000 तक पहुंच गई। मुतासरीन 35,45,000 जबकि हलाकतें 2,47,000 तक पहुंच गई। अमेरिका में मरने वालों की तादाद 68,000, इटली में 28,884, बरतानिया में 28,446, स्पेन में 25,264, फ्रांस में 24,895 हो गई। रूस, तुर्की और दीगर ममालिक में भी हलाकतें कम हो गई। कोरोना से निमटते यूरोप में जिंदगी फिर सांस लेने लगी। यूरोपीय ममालिक में हालात आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आने लगे। स्पेन में 7 हफ्तों से जारी लॉकडाउन में मजीद नरमी, शहरियों ने खुली फजा में सांस लिया। इटली में आज से लॉकडाउन में नरमी होगी। फ्रांस में 11 मई, बेल्जियम ने आज से नरमी का इरादा जाहिर कर दिया। ईरान में कोरोना पर काफी हद तक काबू पा लिया गया। आज से 132 शहरों में मसाजिद खुलने का ऐलान। पंजाब में मार्केट्स और बाजार मरहलावार खोलने का इम्कान। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा वफाक से इजाज़त मिलते ही कारोबार खोल देंगे। सिंध में कारोबार के लिए अलग अलग औकात और दिन मुख्तस करने पर गौर। कारोबारी सरगर्मियां शुरू होने पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी इजाज़त होगी। बलूचिस्तान में 5 मई के बाद लॉकडाउन खत्म होने का इम्कान। हतमी फैसला आज हुकूमत और ताजर मिलकर करेंगे। कोरोना से बढ़ती हुई अमवात हुकूमतों के लिए अलार्मिंग है। बिलावल भुट्टो का कहना है सिंध हुकूमत फौरी इकदाम न करती तो सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती थी। पूरी दुनिया सिंध हुकूमत के इकदाम की तारीफ कर रही है। वफाकी हुक्मरान कोरोना के बजाय सिंध हुकूमत से लड़ रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मुराद अली शाह, वजीर सेहत सिंध अजरा पेचोहो, डॉक्टर बारी और डॉक्टर फैसल की मुलाकात। दो महाजों पे लड़ाई लड़नी है। एक कोरोना के महाज पे लड़ाई लड़नी है ताकि इंसानी जानें बचाई जा सके, और दूसरी भूख के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। हो सकता है ये 6 महीने चले, हो सकता है ये साल चले,
अगर कहीं हमें शिद्दत ज्यादा दिखाई देती है तो हमें ज्यादा सिवियर करना चाहिए। कहीं अगर हमें उसका दबाव कम दिखाई देता है तो हमें उतना लोगों के लिए ईज पैदा करनी चाहिए। मईशत तवील लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं कर सकती। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, कोरोना का दबाव जहां कम हो वहां लॉकडाउन में नरमी होनी चाहिए। कोरोना के साथ साथ भूख से भी लड़ाई लड़नी है। अशराफिया वो है जिन्हें नजर नहीं आया कि लॉकडाउन के फायदे ही नहीं नुकसानात भी हैं। हमारे लिए चैलेंज है कि क्या हमारा हेल्थ सिस्टम ये दबाव बर्दाश्त कर पाएगा। मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों की जिंदगियां तंग हैं, वहां पर भारतीय लाशें भी वापस नहीं करते। वज़ीर आज़म इमरान खान और कैनेडियन वज़ीर आज़म का राबता। कोरोना वायरस से कैनेडियन शहरियों की वफात पर अफसोस। इमरान खान ने कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम से भी आगाह किया। इमरान खान आज कोरोना टाइगर फोर्स से पहला खिताब करेंगे, जिसमें ज़रूरी गाइडलाइंस दी जाएंगी। वज़ीर आज़म आज सुबह 11 बजे गवर्नर हाउस कराची में अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से भी वीडियो लिंक पर खिताब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना अज़-खुद नोटिस की समाअत आज होगी। सिंध हुकूमत ने ज़कात की रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक सिंध में 2 अरब 4 करोड़ 11 लाख रुपए ज़कात फंड जमा हुआ। अमले की तनख्वाहों पर 18 करोड़ 59 लाख रुपए खर्च हुए। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने शरई राय में कहा, ज़कात फंड से एक हद तक तनख्वाह अदा की जा सकती है, गैर मुनासिब इंतजामी अखराजात नहीं करने चाहिए। शहबाज शरीफ आज दोपहर हाजिर हों। नैब का फिर बुलावा आ गया। आमदन से ज़ायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में मतलूबा दस्तावेजात भी लाने की हिदायत। नैब लाहौर ने अपोजिशन लीडर को तीसरी बार नोटिस जारी किया। शहबाज शरीफ दोनों मरतबा मुल्क में होने के बावजूद पेश नहीं हुए और अपने नुमाइंदे के जरिए मतलूबा दस्तावेजात जमा कराई। ताहम नैब हुकाम जवाब से मुतमईन नहीं हुए। हुकूमत ने मईशत को नुकसान से बचाने का मंसूबा तैयार कर लिया। वज़ारत ख़जाना ने मालियाती पॉलिसी की तश्कील पर अमल शुरू कर दिया। दरमियानी और तवील मुद्दती इक़दामात की फहरिस्त तैयार कर ली गई। फूड सिक्योरिटी, सप्लाई चेन, बैंक्स और फाइनेंशियल इदारों का तहफ़्फ़ुज़ तरजीही इक़दामात में शामिल। मार्केट फोर्सेस को तरगीबात और कम लागत के मकानों की तामीर के लिए रकूमात का बंदोबस्त किया जाएगा। कराची स्टॉक एक्सचेंज की कैपिटल गेन टैक्स खत्म करने की तजवीज़ हुकूमत को भेजी गई। बजट तजावीज़ में कहा गया, गेन टैक्स खत्म होने से मकामी और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा होगा। कोरोना के असरात पर कैपिटल गेन टैक्स की वसूली की कोई अहमियत नहीं। मौजूदा हालात में अगर कोई अपने शेयर 6 माह से कम अरसे के लिए रखता है तो 10% कैपिटल गेन टैक्स आयद है। वनडे क्रिकेट का ऑल टाइम बेस्ट ओपनर कौन? आईसीसी का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर सवाल। भारत के सचिन तेंदुलकर, ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट, श्रीलंका के सनत जयसूर्या और पाकिस्तान के सईद अनवर के दरमियान मुकाबला। सारिफीन की अक्सरियत ने स्टाइलिश पाकिस्तानी ओपनर सईद अनवर को हर जमाने का बेस्ट ओपनर करार दे दिया। कोरोना वायरस के साए में हुंजा की हसीन वादियों में फैशन शो। रिवायती लिबास में मलबूस मॉडल गर्ल्स की मेमने उठाकर दिलकश कैटवॉक। मॉडल्स ने गाय के बछड़े को भी रैंप पर घुमाया और रंग जमाया।